समंदर के किनारे सरफराज नाम का मछुआरा अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहता था। उसका जीवन समंदर के जाल की तरह उलझा हुआ था, जिसमें उम्मीदें बार बार फंसती पर हर बार खाली लौट आती। सरफराज की किस्मत उसे कभी भी भरपूर जाल नहीं दे सकी थी। हर सुबह वह अपने फटे पुराने कपड़े पहनता, कंधे पर जाल लटकाए समंदर की ओर निकल पड़ता। सूरज उगता, जाल डाला जाता, लहरें उठती, पर हाथ हमेशा खाली ही रहते। जब वह लौटता तो उसके जीवन की सबसे तीखी लहर उसका इंतजार करती, उसकी पत्नी चांदनी। ये लो, आ गया फिर एक और हार का तमाशा लेकर, चांदनी चीखती। तू किसी काम का नहीं है, मेरी जिंदगी तबाह कर दी मैंने तुझसे शादी करके। पड़ोस की औरतें हंसती हैं मुझ पर, और तू है कि हर रोज मुंह लटकाकर लौट आता है। चांदनी की जुबान उसकी गरीबी से भी ज्यादा कटार जैसी थी। हर शब्द सरफराज के सीने में उतरता, जैसे लहरों में छुपे पत्थर उसके पैरों को लहूलुहान कर रहे हो। गांव के लोग भी उस पर तंज कसते। अरे देखो, वो सरफराज आ रहा है, जो समंदर से मछली नहीं सिर्फ नमकीन हवा लेकर आता है। बाजार में जाओ तो लोग हंसते, घर आओ तो चांदनी की बातें काटती। जिंदगी एक ऐसा चक्र बन चुकी थी जिसमें भुखमरी, बेइज्जती और बेबसी की ही पुनरावृत्ति होती रहती। फिर एक दिन कुछ बदल गया। उस दिन चांदनी की जुबान और ज्यादा तेज थी। उसके शब्दों में मानो अंगारों की गर्मी थी। सरफराज ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पुरानी नाव ली और समंदर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके पांव भारी थे और दिल बोझिल। उसकी आंखों से कुछ आंसू फिसले और उसने आसमान की ओर देखा। धीरे धीरे होंठों से निकला, या अल्लाह, या तो मेरा नसीब बदल दे या मेरी सांसें रोक दे। और अपने जाल को समंदर के सीने में डाल दिया। वक्त जैसे थम गया। लहरें शांत थीं, हवा ठहरी हुई, और फिर कुछ भारी सा हिला। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में जो फंसी थी वह कोई आम मछली नहीं थी, बड़ी, चमचमाती, अनोखी, जैसे चांदी और सोने की रोशनी को समेट लिया हो किसी जीव ने। सरफराज ने उसे पहचान लिया। ये वही नायाब मछली थी जिसकी कभी कभार चर्चा होती थी। करोड़ों की मछली, जिसे एक बार पकड़ लो तो पीढ़ियों तक भूख न लगे। सरफराज का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में आशा के दीप जल उठे। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब चांदनी को सुकून मिलेगा, नया घर, अच्छे कपड़े, इज्जत, सब कुछ। मगर सरफराज ने यह राज किसी से साझा नहीं किया। उसने उस मछली को एक कपड़े में लपेटा और घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया। सिर्फ इतना कहा चांदनी से, चांदनी, हमारी किस्मत बदलने वाली है, बहुत जल्द हम अमीर होने वाले हैं। चांदनी पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी आंखों में उम्मीद झलकने लगी। शायद आखिरकार कुछ अच्छा हुआ है। रात आई। सरफराज थका हुआ था, पर दिल में हलचल थी। वह सो गया और फिर आया वो पहला सपना। सपने में एक नूरानी चेहरा दिखाई दिया, चारों ओर उजाला ही उजाला। एक सुकून भरी आवाज गूंजी, ए अल्लाह के बंदे, 7वें घर में एक बूढ़ी औरत रहती है। ये मछली उसकी अमानत है, उसे लौटा दो, तुम्हें इससे भी अधिक मिलेगा। सरफराज की आंख खुली, माथे पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सपना सिर्फ भूख की चाल थी या कोई सच्चा पैगाम? सपना जाग चुका था, लेकिन मन में हलचल और गहराई से उठ रही थी। सरफराज सुबह उठते ही सोच में पड़ गया। क्या यह सपना किसी भूखे दिमाग की उल जुलूल उपज थी या फिर वाकई कोई हकीकत उसमें छुपी थी? उसने सोचा, मैंने तो मछली को छिपा कर रखा है, किसी को नहीं बताया, फिर भी यह सपना बार बार क्यों आता है? उसी दिन उसने हिम्मत की और मछली को बेचने के इरादे से घर से निकला। जैसे ही कदम बाहर रखे, सिर भारी हो गया, धड़कनें गड़बड़ाने लगी और लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। चांदनी ने देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें, तबीयत क्यों बिगड़ गई है? पर सरफराज चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस तकिए पर सिर रख दिया। रात फिर आई और फिर वही सपना। यह आखिरी चेतावनी है, अगर मछली उस बूढ़ी को नहीं दी तो जो कुछ तुझे मिला है वह भी छिन जाएगा। सरफराज हड़बड़ाकर उठ बैठा। अब उसका दिल डगमगाने लगा था। इतनी कीमती मछली किसी को दे दूं? यह तो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। मगर फिर यह सपना, क्या यह महज डर है या कोई इशारा? तीसरे दिन फिर वही हुआ। घर से बाहर निकला, फिर चक्कर, फिर गिर पड़ा, और रात को वही सपना। अब चांदनी भी शक करने लगी थी। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे सरफराज। ये कैसी बात है कि हर रोज कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ होता क्यों नहीं? सरफराज ने दिल में बहुत कुछ छुपा रखा था, पर अब वो बोझ बनने लगा था। अगर मैं उसे सच बता दूं तो शायद मुझे ताने सुनने पड़े। अगर ना बताऊं
तो ये सपने पीछा नहीं छोड़ेंगे। आखिर 7वां दिन आया और इस बार सरफराज ने अपने मन का डर पीछे छोड़ा। जो होगा देखा जाएगा। वह मछली को कपड़े में लपेट कर निकला। गली के एक सिरे से गिनते हुए 7वां घर ढूंढा। सरफराज ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने आई एक झुकी हुई, नंगे पांव, कमजोर सी बूढ़ी औरत। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सदा इंतजार में हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा किससे मिलना है? सरफराज उसे देखता रह गया। ये वही चेहरा था जो उसे हर रात सपनों में दिखाई देता था। उसकी जबान जैसे बंद हो गई। वो कुछ बोले बिना लौट गया। वापस आकर चांदनी को देखा। याद आया, उसे तो कह दिया था हमारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन दिल का बोझ अब और सहन नहीं हो रहा था। उसने वो मछली बाहर निकाली, उसे आखिरी बार देखा और आंखों में एक हल्की नमी लेकर उसे चूम लिया। ऐ खुदा, अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं तुझसे झगड़ा नहीं करूंगा। सरफराज फिर उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचा। इस बार वह बोला, अम्मा ये मछली आपकी है, ये आपकी अमानत है। बूढ़ी ने मछली को देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, एक सुकून भरी मुस्कान। उसने मछली ली और घर के अंदर चली गई। सरफराज वापस मुड़ा, थका हुआ, उदास, पर दिल में अजीब सा सुकून था। सरफराज घर लौट आया, थका हुआ, टूटा हुआ और मन ही मन भयभीत। जैसे जैसे घर की देहरी करीब आती गई, उसके कदम और भारी होते गए। अब वह उस वक्त का सामना करने वाला था जिसका डर उसे कई रातों से जगाए हुए था। घर के आंगन में पहुंचते ही चांदनी की आवाज गूंजी, कहां थे तुम? और वो जो तुम कहते थे कि किस्मत बदलने वाली है, वो सब कहां है? क्यों नहीं बदली हमारी जिंदगी? सरफराज चुपचाप खड़ा रहा। चांदनी पास आई, उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, बताओ सरफराज, तुम कुछ छुपा रहे हो? क्या है जो मुझे नहीं पता? अब और छुपाना मुमकिन नहीं था। सरफराज ने धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया। मुझे एक अनमोल मछली मिली थी, करोड़ों की, लेकिन फिर मुझे हर रात एक सपना आता रहा। उसमें एक नूरानी चेहरा मुझसे कहता था कि ये मछली 7वें घर की एक बूढ़ी औरत की अमानत है, और अगर मैंने नहीं लौटाई तो जो भी मेरे पास है वो सब छिन जाएगा। चांदनी ने जैसे सुना ही ना हो। एक पल के लिए वह जड़ हो गई और फिर अचानक फट पड़ी। क्या तूने वो मछली दे दी? तू पागल हो गया है क्या? इतनी कीमती मछली कोई ऐसे ही किसी को देता है? और किसके कहने पर? एक सपने के? ये सपने तो भूख और बेबसी दिखाते हैं। तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिला दी। उसकी आवाज तेज होती चली गई, जैसे लहरें तूफान में बदलती हैं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और अब जब उम्मीद की एक किरण मिली थी, तुमने वो भी एक्सटिंग्विश कर दी। सरफराज कुछ कह नहीं पाया, बस बैठ गया, सिर नीचा, हाथ थरथराते हुए। मैंने सही किया या गलत, अब समझ नहीं आता। उसके दिल में पश्चाताप और असमंजस की भारी चट्टान आकर बैठ गई। उस रात वो नींद में भी खोया रहा, लेकिन इस बार कोई सपना नहीं आया। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, न कोई सपना, न कोई संकेत। और घर में अब भूख भी थी, तनाव भी और सन्नाटा भी। चांदनी अब ज्यादा झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी अब जुबान से ज्यादा तेज चुभती थी। हर बात में ताना था, हर नजर में शिकायत। तीसरे दिन उसने कहा, अगर तुमने उस बढ़िया को मछली दी है तो चलो वापस लेते हैं। सरफराज ने विरोध किया। जो चीज किसी को दे दी वो लौट आना मुनासिब नहीं। लेकिन चांदनी ने जिद पकड़ ली, मैं जाऊंगी, और अगर तू नहीं आया तो सबको बता दूंगी कि तूने अपनी बीवी और घर के साथ क्या किया है। अंत में सरफराज उसके साथ गया। 7वां घर फिर उनके सामने था। वही टूटा दरवाजा, वही सुनी दीवारें। दरवाजे पर दस्तक दी गई। बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके चेहरे पर पहले जैसी ही सादगी थी। चांदनी ने तीखे लहजे में कहा, मेरे शौहर ने तुम्हें जो मछली दी थी, हम वो वापस लेने आए हैं। बूढ़ी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, बेटी, वो मछली तो मैंने उसी रात पकाकर खा ली थी। अब तो सिर्फ उसकी हड्डियां यानी कांटे ही बचे हैं। अगर वो चाहिए तो ले जाओ। चांदनी ने एक पल को जैसे कुछ नहीं समझा, फिर उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या कांटे? तूने इतनी कीमती मछली खा ली? तुझे अक्ल नहीं? इतने बड़े खजाने को यूं ही चूल्हे में डाल दिया। बूढ़ी ने बड़ी नरमी से मुस्कुराकर कहा, बेटी, अगर अल्लाह चाहे तो कांटे भी हीरे बन सकते हैं। ये सुनकर चांदनी गुस्से से तमतमा उठी। चल सरफराज, ये तो पूरी पगली है। बूढ़ी ने कांटे एक पुराने झोले में लाकर सरफराज को दे दिए। चांदनी ने उन्हें जोर से पकड़ा और गली के कोने में एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। इनसे तो कुछ नहीं होगा,
मिट्टी भी इनसे अमीर नहीं बनती। सरफराज ने पीछे मुड़कर उस ढेर की ओर देखा। मन में एक टीस सी उठी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप चांदनी के पीछे चलता रहा। वो दिन कुछ अलग था। आसमान पर बादल थे, समंदर की लहरें शांत थीं और सरफराज के मन में एक गूंज अब भी रह रहकर उठ रही थी। अगर अल्लाह चाहे तो कांटे भी हीरे बन सकते हैं। वो कांटे अब कूड़े में थे और जिंदगी फिर वहीं आ खड़ी हुई थी, भूख, ताने और खाली जाल। सरफराज उस रात बहुत सोच में डूबा रहा। एक और चांदनी का गुस्सा, दूसरी ओर दिल में एक टूटती हुई उम्मीद। जब आंखें भारी हुई तो नींद आई और उसी के साथ फिर एक सपना। इस बार सपना और भी साफ था। एक नाव थी, लहरों के बीच डोलती हुई। नाव में वही मछुआरा, बिल्कुल सरफराज जैसा। उसके हाथ में वही कांटे जो कूड़े में फेंक दिए गए थे। वो उन्हें समंदर में डालता है और तभी पानी की सतह पर कुछ चकाचौंध करने लगता है। हीरे, छोटे छोटे कांटे जैसे ही गिरते हैं वो चमकते रत्नों में बदल जाते हैं। सरफराज की आंख खुल गई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या ये कोई इशारा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं या वाकई कोई रास्ता खुल रहा है? अगली सुबह वो अनमना सा अपने काम पर निकला। जाल उठाया, नाव पर चढ़ा और समंदर की तरफ बढ़ चला। परंतु मन काम में नहीं लग रहा था। उम्मीदें डूब चुकी थी। मछलियां पकड़ने की चाह नहीं बची थी। सिर्फ एक ही बात बार बार दिमाग में घूम रही थी, कांटे, हीरे, सपना। कौन सी सच्चाई छिपी है इसमें? उसी शाम जब वह लौट रहा था, उसकी नजर उसी कूड़े के ढेर पर पड़ी जहां चांदनी ने उन कांटों को फेंका था। वो वहीं रुक गया, कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो कांटे उठा लिए। क्या पता, अगर ये ही मेरी किस्मत की चाबी हो। उसने मन ही मन सोचा। उन्हें कपड़े में लपेटकर चुपचाप घर ले आया, बिना चांदनी को बताए। रात को वो फिर सोया और इस बार सपना पूरी तरह स्पष्ट था। वो खुद था नाव में, वही कांटे उसके हाथ में थे, वही समंदर और वही नजारा। कांटे जब पानी में ढलते हैं तो हीरे बनते हैं, जैसे कुदरत खुद उन्हें नगीने में ढाल रही हो। सुबह उसकी आंख खुली और पहली बार मन में डर नहीं बल्कि उत्साह था। अगर यह सपना झूठ निकला तो मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगर सच निकला तो शायद मेरी किस्मत फिर बदल सकती है। वह सीधे समंदर की ओर बढ़ गया। नाव में चढ़ा। हवा में ठंडक थी पर दिल में हल्की सी गर्माहट। जैसे ही नाव गहराई में पहुंची, उसने जाल नहीं डाला। वो कांटे निकाले जो कभी मछली की हड्डियां थे, अब उसकी अंतिम आशा बन चुके थे। धीरे से उन्हें पानी में डाला और वही हुआ जो उसने सपने में देखा था। कांटे जैसे ही पानी में गिरे, उनकी सतह पर चमक उभरी। हर कांटा धीरे धीरे चमकते हीरों में बदल गया। सरफराज की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जैसे पिघलता सूरज देख रहा हो, जैसे तकदीर ने पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसने चिल्लाकर समंदर की ओर देखा, या अल्लाह, तू कितना रहम वाला है। वो कूद कूद कर वो हीरे उठाने लगा, जैसे एक बच्चा मिट्टी में अपने खजाने को ढूंढ रहा हो। हीरे नाव में रखे, दिल धड़क रहा था, तेज पर सुकून से भरा हुआ। उसने नाव को मोड़ा और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही चांदनी दरवाजे पर खड़ी मिली, नाराज, थकी हुई लेकिन उत्सुक। सरफराज ने चुपचाप झोला खोला और हीरों को उसके सामने रख दिया। चांदनी की आंखें फटी रह गईं। ये कहां से आए? सरफराज ने पूरा हाल बताया। वो कांटे जो तुमने फेंके थे, वही कांटे आज मेरी तकदीर बन गए। चांदनी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माफ कर दो सरफराज, मैंने तुम्हारे यकीन का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम सच्चे थे। अब दोनों की आंखों में चमक थी, न केवल हीरों की बल्कि विश्वास और सब्र की भी। सरफराज के घर में अब सन्नाटा नहीं, चमक थी, लेकिन हीरों की नहीं, राहत की। एक लंबा सफर जो भूख, तानों और सपनों से भरा था, अब सच्चाई बन चुका था। हीरे जब सरफराज ने बाजार में ले जाकर दिखाए तो जौहरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। भाई साहब, ये हीरे नहीं, नसीब के जुगनू हैं। वो हीरे इतने कीमती थे कि उनकी कीमत सुनकर खुद सरफराज की आंखें भर आईं। उसने कुछ ही समय में एक बड़ा खूबसूरत सा घर खरीदा। सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां और फूलों से भरा आंगन। हर वो चीज जो कभी ख्वाब थी, अब जमीनी हकीकत बन चुकी थी। अब चांदनी के चेहरे पर भी शिकन नहीं थी। वो जो कभी तानों में जिंदा थी, अब शुक्राने में डूबी रहती थी। या अल्लाह, तेरा करम है, तूने वो भी दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सरफराज अब भी वैसा ही सादा था। हीरो की चमक ने उसके दिल की मासूमियत को छुआ तक नहीं। सच्चा ईमान कभी खाली नहीं लौटता। जो बिना शर्त देता है, वह खुदा से बिना हिसाब पाता है।
कभी कभी जो तुम खोते हो वही सबसे बड़ा तोहफा बनकर लौटता है। सच टीवी पर सच्चाई की बात है। कभी कभी सच्चाई को छुपाने के लिए भी सच्चाई की जरूरत होती है। अगली बार फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। नो की नहीं है मैं थी नो की नहीं है शायद इतना अंकल वो खाना का है ना तो ना दे शौक से आई है ना मैं भी वैसे ही है ना